नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है। एग्जैक्ट एज इनकी 60 वर्ष है। सवाल थे कि एक नए प्रोजेक्ट पर काम करें तो प्रोजेक्ट कैसा रहेगा, जीवन में क्या स्थिति आगे रहेगी, क्या चीज़ नहीं रहेगी। तो मैं इनके हाथ में देखने की कोशिश करूँगा। इन्होंने बताया कि इनका कुछ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट भी है और प्रॉपर्टी डिस्प्यूट की वजह से नुकसान रहेगा अपने जीवन में। ये चीज़ है या नहीं है, क्या चीज़ रहेगी, प्रॉपर्टी अपनी मिल पाएगी नहीं मिल पाएगी, वो चीज़ मैं आपके हाथ में देखने की कोशिश करता हूँ। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे आपके अंदरूनी मंगल पर इतना बड़ा एक क्रॉस का निशान बना हुआ है। देखिए, इसको एक रेखा आकर ट्रायंगल का आकार भी बना रही है। इस प्रकार हम ट्रायंगल भी देख पा रहे हैं, लेकिन क्रॉस की आकृति भी बन रही है। देखिए, मंगल होते हैं धरती माता के क्षेत्र, और धरती माता के क्षेत्र पर क्रॉस बने तो व्यक्ति को अपनी पैतृक संपत्ति पाने में संघर्ष का सामना करना पड़ता है। आप मेरी पिछली सारी वीडियोस देख लीजिएगा। जिसका मंगल दबा हुआ होता है, फिर मंगल के क्षेत्र पर क्रॉस होता है, ऐसे व्यक्ति को सबसे पहले गुस्से की समस्या भी रहती है। गुस्सा कभी कभी ज़्यादा आ जाता है। गुस्से में व्यक्ति अपशब्द भी बोलता है। संयम की कमी रहना, पैतृक संपत्ति से लाभ ना मिलना, और मान के चलिएगा कि आपको अपने जीवन में धरती माता से नुकसान हो सकता है। तो प्रॉपर्टी के काम में अगर ये रेखा है तो आपको कुछ नहीं करना। बस देखिए, ये क्रॉस आपको थोड़े बहुत नुकसान देगा, लेकिन मंगल के मैं आपको उपाय दे दूंगा। अगर आप मंगल के उपाय रोज करेंगे, देखिए मंगल देवता को धरती पुत्र कहा जाता है। तो अगर इस पर क्रॉस लग जाए तो व्यक्ति को जमीन से जुड़े कामों में नुकसान हो जाता है। तो ये चीज़ रहेगी। बाकी आपके हाथ में इतने बड़े कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं है। मान सकते हैं आपको थोड़ी परेशानी आ सकती है, लेकिन ओवरऑल आपको अपनी पैतृक संपत्ति मिल जाएगी। थोड़ी आपको संघर्ष प्रयास करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, देखिए मैं क्यों कह पा रहा हूँ। देखिए, मैं इसी क्यों कह पा रहा हूँ कि आपको अपनी संपत्ति मिल जाएगी। इसलिए मिल जाएगी क्योंकि आपके हाथ में इसको छोड़कर और भी कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है। अगर मान के चलिए आपके हाथ में ये क्रॉस है, इसके साथ साथ राहु रेखा भी होती और धन रेखा में बिल्कुल दम नहीं होता, तो मान सकता था कि पैतृक संपत्ति हाथ में नहीं आएगी। लेकिन आपके हाथ में इस चीज़ को छोड़कर बाकी सब शुभ अवस्था में, तो आपको पैतृक संपत्ति आराम से एवं आसानी से मिल जाएगी अपने जीवन में। इसके साथ साथ बाकी अब आपके पाप का ओवरऑल एनालिसिस करेंगे। शुक्र पर ये आड़ी रेखा आपको थोड़ी बहुत समस्या दे सकती है। पारिवारिक समस्या भी रहेंगी, जैसे आपने बताया परिवार में से ही कोई समस्या चल रही है पैतृक संपत्ति को लेकर। इसके साथ साथ ये इसके साथ साथ ये जो शुक्र पर्वत है, ये आपको लग्जरी के काफ़ी शौकीन बनाएंगे। आप मान के चलिएगा, ऐसे व्यक्ति को लग्जरीज का व्यक्ति काफ़ी शौकीन होता है। लग्जरियस चीज़ों के लिए मेहनत करेगा, एक समय पाकर साइड लग्जरियस चीज़ों को एंजॉय करेगा। सुख सुविधाओं पर व्यक्ति काफ़ी पैसा खर्च करता है। यहाँ पर एक रेखा शुक्र से सपोर्ट दे रही है, तो मान सकते हैं व्यक्ति को लग्जरीज का आनंद मिलता है। सफल वैवाहिक जीवन के योग आपके हाथ में इस रेखा की वजह से बन रहे हैं। चंद्र पर आएंगे तो चंद्र पर भी क्रॉस की आकृति बन रही है। ये क्रॉस चंद्र पर व्यक्ति को नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव सोचना, व्यक्ति को कभी कभी ऐसा लगता है कि आज मैं जिस मुकाम पर हूँ वहाँ से कहीं गिर ना जाऊँ, मेरे साथ फ्रॉड स्कैम ना हो जाए, या फिर कुछ भी व्यक्ति नेगेटिव थिंकिंग रखता है। व्यक्ति अगर पॉजिटिव भी कर रहा होगा, चीज़ें पॉजिटिव रहेंगी जीवन में, तभी व्यक्ति में एक नेगेटिविटी रहेगी कि आज मेरे साथ बुरा ना हो जाए, मेरे साथ ये ना हो जाए। इस तरह की चीज़ें व्यक्ति में रहती है, नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं। आप बाकी आपके हाथ में चंद्र पर्वत काफ़ी बढ़िया है, तो आपके अच्छे संबंध रहेंगे स्त्री जाति के साथ। इसके साथ साथ ये चंद्र पर्वत आपके हाथ में मन में विचारधारा शुद्ध होना, कंसंट्रेशन करने बैठेंगे तो ध्यान जल्दी लगना, भगवान में ध्यान लगना, ये सारी चीज़ आपके जीवन में रहेंगी। और देखिए, आपके हाथ का जो भारी मंगल है, भारी मंगल भी बढ़िया है। तो ऐसे व्यक्ति को बोलने का तरीका पता होता है कि अजनबी से किस प्रकार बोला जाए। कम्युनिकेशन स्किल जो होती हैं वो बढ़िया रहती हैं। दवा में अगर अच्छा काम करते हैं। और आपने पूछा था कि मैं कोर्ट केस करूँ या नहीं करूँ। देखिए, मैं आपके हाथ में एक चीज़ देख पा रहा हूँ कि कोर्ट केस जीतने के कोई योग नहीं है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक सीधी खड़ी लाइन होती है जो कि शत्रुहंता योग का निर्माण करती है, लेकिन आपके हाथ में वो योग नहीं है। तो अगर आपने कोर्ट केस डाला तो या तो आप उस कोर्ट केस को हारेंगे, या फिर बीच में ही आपसे सेटलमेंट होना पड़ेगा। उस कोई कोर्ट केस को पूरी तरह जीतने के हाथ में कोई भी योग मैं नहीं देख पा रहा हूँ। तो कोशिश करिएगा कि बिना कोर्ट की इसकी यही सेटलमेंट हो जाए। अगर नहीं होता है तो कोर्ट केस करके सेटलमेंट होगा, लेकिन आपके जीतने की उम्मीद काफ़ी कम है। बाकी आपके हाथ में भारी मंगल अच्छी अवस्था में है, तो व्यक्ति संकट से लड़ना जानता है। संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना भी करता है। सारी चीज़ें रहती हैं। अंदरूनी मंगल पर जैसे मैंने बताया, मंगल अच्छी अवस्था में, लेकिन इस पर क्रॉस बन रहा है। देखिए, क्रॉस है, लेकिन क्रॉस के साथ साथ यहाँ पर ट्रायंगल की आकृति भी बन रही है। तो संघर्ष के बाद सफलता मिलेगी, 100% मिलेगी। अपनी पैतृक संपत्ति को मिलने में आपको पूरी नहीं मिले, आधी मिले, लेकिन आपको अपने पितरों की संपत्ति का कुछ भाग 100% मिलेगा। देखिए, पैतृक संपत्ति होती है पितरों का आशीर्वाद, तो पितरों का शायद आपके ऊपर थोड़ा ऋण होगा, जिसकी वजह से आपको उस संपत्ति को लेने में दिक्कत आ रही है। तो पितरों के ऋण के उपाय मैं आपको पहुंचा दूंगा।
यहाँ पर गुरु पर्वत पर अगर देखेंगे तो ये सीधी खड़ी रेखा ये व्यक्ति को आध्यात्मिक और धार्मिक रुचि देती है। व्यक्ति का धार्मिक जीवन आध्यात्मिक जीवन बढ़िया रहता है। एक समय पर आकर जब आप वृद्धावस्था के चरम सीमा पर होंगे तो आपको ये लगने लगेगा कि मैंने बहुत पैसा कमा लिया, भगवान में ध्यान लगाया जाए, अब मेडिटेशन करी जाए, अभी जाना जाए कि मेरा जन्म किस लिए होता है, मेरे कार्य क्या थे। और मान सकते हैं व्यक्ति आध्यात्मिक तौर पर व्यक्ति आध्यात्मिक तौर पर जीवन में बड़ी बड़ी ऊंचाइयों को हासिल करता है। व्यक्ति का जो आध्यात्मिक सफर रहता है वो बहुत अच्छा रहता है। यानी मोह माया से हटकर, पैसे से हटकर जो भगवान में व्यक्ति ध्यान लगाता है, समाज सेवा कैसे करी जाए, लोगों का भला कैसे करा जाए, ये चीज़ का सफ़र जो आध्यात्मिक सफ़र होता है वो बहुत ही सुंदर रहेगा। अध्यात्म की ओर आप जाना स्टार्ट कर देना चाहिए आपको। आपके हाथ में, आप मैंने बताया अभी भी आप कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करना चाहते हैं तो करिए देखिए। लेकिन साथ साथ अब मैं आपको एक एडवाइस देता हूँ कि अगर आप दिन में 100 रुपये कमा रहे हैं तो दिन में 10 रुपये अगर आप दान कर देंगे तो ज़्यादा फिर कोई आपको ना उसमें दिक्कत रहेगी ना परेशानी रहेगी, और अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। तो कोशिश कीजिए कि पैसा कमाने के साथ साथ दान दक्षिणा कार्यों में भी आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, आपको फ़ायदा मिलेगा। शनि पर्वत दबा हुआ है, देखिए शनि पर्वत दबा हुआ अच्छा नहीं माना जाता। ये व्यक्ति को लोन और कर्ज की समस्या देता है। शनिदेव की 7.5 ढैया जब भी आपके जीवन में आएगी आपको नुकसान देकर जाएगी, को वाहन का सुख पाने में दिक्कत रह सकती है, ये चीज़ रहेगी। लेकिन शनि पर्वत पर बहुत सुंदर भाग्य रेखा है, तो संघर्ष के बाद भी बुढ़ापा आनंद में जाएगा। संतान के द्वारा सेवा एवं संतान के द्वारा जीवन में संतान के द्वारा सेवा एवं संतान के द्वारा पैसा घर में आना, ये सारे लक्षण व्यक्ति के जीवन में पाए जाते हैं। व्यक्ति की संतान लायक होती है, नालायक नहीं होती। शिक्षा रेखा भी है, ये शिक्षा रेखा व्यक्ति की अगर हाथ में हो तो व्यक्ति को ज्ञान बड़ा अच्छा होता है किसी ना किसी चीज़ का, और वो ज्ञान अपने से ज़्यादा दूसरों के काम आता है। मान के चलिए अगर आपके पास दुश्मन भी आ जाए तो आप उसको गलत एडवाइस नहीं देंगे, उसको भी अच्छी एडवाइस सही सलाह देकर भेजेंगे, ये चीज़ रहेगी। बाकी अगर ऐसे व्यक्तियों के जीवन में तो देखिए शिक्षा रेखा होती है, यानी व्यक्तियों का देखिए शिक्षा रेखा होती है, व्यक्ति अपने ज्ञान से लोगों का बहुत भला कर पाता है, तो ये चीज़ है। और ऐसे व्यक्ति अगर कंसल्टेंसी और एडवाइजरी फर्म में काम करें तो जीवन में भाग्योदय देखने को मिलता है। यहाँ पर सुंदर सी सूर्य रेखा है, इस पर एक लाइन ये आपको बहुत मेहनत करवाएगी। देखिए अगर शनि पर्वत से सूर्य रेखा का जुड़ाव हो जाए तो व्यक्ति जीवन में मेहनत काफ़ी रहती है, लेकिन सूर्य रेखा सुंदर है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। तो सूर्य रेखा से पता चलता है कि आपको अपने जीवन में मध्यम लेवल की सफलता एवं समाज में स्टेटस, अच्छा स्टेटस, प्रॉस्पेरिटी बनी रहेगी। बुध पर ये सीधी खड़ी लाइनें भी हैं, संतान सुख मिलता है। इसके साथ साथ ये बुध पर ये रेखा अगर आपके हाथ में तो व्यापारिक क्षमता कमाल की रहेगी। मैं एक बार ध्यान से देखता हूँ, ये शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि ये राहु रेखा का जुड़ा हुआ है। ये रेखा इंडिपेंडेंट रेखा नहीं है, ये यहाँ से निकल के बनी है, नहीं ये यहाँ पर हल्की सी टूट रही है, यहाँ पर इसमें ये टूट गई है। ये आपके बुध की इंडिपेंडेंट रेखा जो कि यहाँ से निकली है। तो देखिए ये कॉम्बिनेशन दिखाता है कि व्यक्ति की वाणी साफ होती है, व्यक्ति वाणी के द्वारा अपने बड़े जनों का एवं गुरुजनों का सम्मान करता है, व्यक्ति की वाणी के द्वारा लोगों का अपमान नहीं कर सकता। इसके साथ साथ ये बुध पर्वत जो है आपके हाथ में, ये आपको व्यापारिक क्षमता अच्छी देगा। व्यक्ति अपने जीवन में जो भी डिसीजन लेगा अपने दम पर वो हमेशा सही साबित होंगे। और देखिए डिसीजन व्यक्ति व्यापार में ही लेता है, तो ऐसे व्यक्ति को व्यापार में जाना चाहिए, क्योंकि जॉब करेंगे तो जॉब में आपकी ज़िंदगी के निर्णय भी कोई और लेता है, तो ये चीज़ रहती है। पर आपके हाथ में धनुषाकार रेखा भी बनी हुई है, तो अब व्यक्ति समझदार होता है। जीवन में जो भी निर्णय लेंगे भावनाओं में बहकर, जल्दबाजी में या फिर गुस्से में, वो निर्णय आपके सही साबित होंगे। इससे रिलेटेड कोई परेशानी आपको नहीं आएगी अपने जीवन में। यहाँ पर आपके हाथ में जो आपकी पिंकी फिंगर है सूर्य की उंगली फर्स्ट लाइन तक पहुँच गई है, तो आपको मनी मैनेजमेंट की समस्या नहीं रहेगी, पैसे का मैनेजमेंट अच्छा कर पाएंगे आप। अपना तो अपना, औरों का पैसा भी अच्छे से मैनेजमेंट कर सकते हैं, ये चीज़ रहेगी। अगर आपको कुछ पैसा दिया जाए तो आप उसे बहुत सटीक तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से जीवन में मैनेज करेंगे। कितना पैसा उधार देना, कितना अपने पास रखना, कितना सेव करना है, व्यक्ति को पैसे से रिलेटेड मैनेजमेंट नहीं आता। पार्टनरशिप में बिजनेस करने के पार्टनरशिप में बिजनेस करके करोड़पति बनने के योग भी हैं आपके हाथ में। और ये कॉम्बिनेशन देखिए बहुत ही रेयर होता है। आप मान के चलिए अगर उंगली फर्स्ट लाइन तक हाथ में पहुंच जाए, मेरे पास दिन में 10 हाथ अगर आएंगे तो मैं उनमें 2 या 3 हाथों में ये कॉम्बिनेशन देखता हूँ। ये बहुत अच्छा व्यक्ति को भाग्योदय जीवन में देता है, और व्यक्ति को मैनेजमेंट क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। ऐसे व्यक्ति प्राइवेट जॉब में भी जाएँ तो एचआर लेवल तक पहुँच जाते हैं। क्यों पहुँच जाते हैं? क्योंकि ये मैनेजमेंट क्वालिटी को दिखाता है, मैनेज बहुत अच्छा कर पाता है लोगों को। तो ऐसे व्यक्ति बड़े व्यापारी पाए जाते हैं। अगर प्राइवेट जॉब में हो तो बड़ी स्टेटस या फिर बड़ी जॉब पर होते हैं। सरकारी नौकरी पर भी हो तो अधिकारी लेवल के व्यक्ति ऐसे होते हैं।
की उंगली है वह बड़ी चली गई है, गुरु की उंगली छोटी है। ये व्यक्ति को ईगो प्रॉब्लम नहीं देती। जो टकराव आती हैं वो व्यक्ति की खुद की वजह से नहीं आती, दूसरे की वजह से आएंगी। आप अगर आपको लग रहा हो कि आपकी वजह से रिश्तों में टकराव आती है, तो व्यक्ति अपनी ईगो को साइड में रख देता है। व्यक्ति कोई भी नया काम करने से पीछे नहीं रहते, क्रिएटिविटी बहुत होती है, लगातार परिवर्तन करने की चाहत होती है। ऐसे व्यक्ति को कभी भी किसी का पका पकाया बिजनेस नहीं मिलता, हमेशा अपना खुद का भाग्य खुद लिखते हैं, अपनी खुद की मेहनत से। ऐसे व्यक्ति अगर बचपन में संघर्ष करते हैं लेकिन बाद में जीवन में अच्छी सफलता मिलती है। हृदय रेखा डायरेक्ट गुरु तक पहुंची है, ये आपको समाज सेवी बनाएगा। ऐसा व्यक्ति अगर जितना समाज सेवा करे, परमात्मा शक्ति को दुगना वापस करके उसके पास ला कर देते हैं। मान के चलिए अगर आपने समाज सेवा में अपना एक दो दिन दिया, तो वो परमात्मा की नज़रों में लिख दिया जाएगा और वो आपको पुण्य देकर जाएगा। मान के चलिएगा ये व्यक्ति को अगर देखिए, हृदय रेखा मतलब होता है व्यक्ति की अंतरात्मा। अगर अंतरात्मा की रेखा गुरुदेव को देखने लगे तो व्यक्ति को जीवन में दान दक्षिणा जैसे कार्य करने चाहिए, फायदा मिलेगा आपको। यहाँ पर ये रेखा आपके आपके हाथ में है तो व्यक्ति के मन में अपने पितृ एवं पूर्वज के लिए बड़ा मान सम्मान होता है। व्यक्ति को गर्व होता है कि मेरा उनका बेटा हूँ, मेरे पिताजी वो थे, मेरे दादाजी वो थे। यानी अपनी वाणी द्वारा, अपनी सोच द्वारा या फिर अपने कहे गए वचनों द्वारा अपने बड़े जनों का बहुत आदर सम्मान करता है। ये रेखा आपको इन्वेस्टमेंट करवाएगी। नई इन्वेस्टमेंट की रेखा नहीं है। देखिए ये इन्वेस्टमेंट की रेखा नहीं है, ये रेखा है आपकी मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा को जोड़ रही है। क्योंकि आप यहाँ पर ये दूसरी रेखा है, ये इन दो दो अलग रेखाएं। आपको ये मत समझिएगा कि एक रेखा जा रही है, ये ऐसा कुछ नहीं है। ये रेखा अलग है, ये रेखा अलग है। देखिए इस रेखा का प्रभाव ये रहेगा, ये अगर हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा जुड़ जाए, यानी अगर दिल और दिमाग को कोई रेखा अगर जोड़ दे, तो ये मान के चलिएगा ऐसे व्यक्ति बहुत भीतरी होते हैं। व्यक्ति अपनी ज़िंदगी के जो राज होते हैं, मान के चलिएगा कुछ गहरे राज, इवन अपने परिवार वालों को नहीं बताते। ऐसे व्यक्ति को आपको बहुत से लोगों की बहुत सारी बातें पता होंगी और बहुत सारे लोगों को आपकी बहुत कम बातें पता होंगी। इस चीज़ के योग आपके हाथ में है। यहाँ पर आपकी मस्तिष्क रेखा देखिए, मस्तिष्क रेखा देखेंगे तो झुकती चली गई है। क्यों झुकती चली गई है? क्योंकि आपके हाथ में भाग्य रेखा नहीं है। देखिए आप मान के चलिए भाग्य रेखा किसी व्यक्ति के हाथ में यहाँ से निकलती है, इस प्रकार होती है, लेकिन आपके हाथ में मैं क्या देख पाया कि मस्तिष्क रेखा और भाग्य रेखा जुड़ चुकी हैं इस प्रकार से। यही आपकी भाग्य रेखा, यही आपकी मस्तिष्क रेखा ऐसे चली है और मस्तिष्क रेखा ऐसे निकल गई है। ये आपकी भाग्य रेखा है, ये आपकी मस्तिष्क रेखा है। तो देखिए आप किसी का हाथ उठा के देख लीजिए, किसी के हाथ में भाग्य रेखा ऐसे होती है, ऐसे होती है, ऐसे होती है, कहीं से भी निकल जाती है। लेकिन आपके हाथ में भाग्य रेखा मस्तिष्क में मिल गई, यानी मस्तिष्क यानी दिमाग। तो ये कॉम्बिनेशन अगर हाथ में बन जाए तो ये दिखाता है कि व्यक्ति अपने जीवन में दिमाग का यूज़ करके दिमागी तौर पर बहुत पैसा कमाएगा। क्योंकि देखिए दिमाग से अगर भाग्य रेखा जुड़ जाए तो व्यक्ति का जो भाग्य बनता है दिमाग के द्वारा बनता है। व्यक्ति बोल चाल कर, अब मान के चलिए देखिए पैसा तो मजदूर भी कमाता है, लेकिन आप ऐसे व्यक्ति हैं कि आपने बैठे बैठे दिमाग का यूज़ करके बहुत पैसा कमाया है। जिस भी काम में आपको सफलता मिली है उसमें दिमाग का यूज़ ज़्यादा रहा होगा। व्यक्ति की दिमागी क्षमता बेहतरीन होती है, व्यक्ति अपने दिमाग के द्वारा अपना भाग्य लिखता है। ऐसे व्यक्तियों के केस में मैंने ये देखा कि ऐसे व्यक्ति खुद ऑफिस में बैठते हैं और उनके लिए कोई और बाहर काम करता है, और व्यक्ति बैठे बैठे दिमाग का यूज़ कर करके पैसा कमाते हैं। जीवन रेखा पर यहाँ पे 62 वर्ष के आसपास ट्रायंगल बनना है, तो प्रॉपर्टी आपने बताया कंस्ट्रक्शन का काम करेंगे, उसमें प्रॉपर्टी आपको आएगी, काफ़ी अच्छी आएगी। प्रॉपर्टी आने के प्रॉपर्टी आने के पूरे योग आपके हाथ में है। यहाँ पर आप मान सकते हैं एक बहुत बुढ़ापे में 70, ये 72 मानिए, 72 वर्ष की उम्र में आपके जीवन में ऑफ शूट है तो बड़ी खुशखबरी आपको स्टेज में मिलेगी। बाकी जो आपकी हेल्थ लाइन है वो भी बढ़िया चल रही है, तो स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। और मनी ट्रायंगल तो नहीं बना, लेकिन ग्रेटर मनी ट्रायंगल बन गया इस प्रकार से। तो देखिए ग्रेटर मनी ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास अच्छी हेल्थ है, अच्छी जीवन शक्ति है और अच्छा मस्तिष्क है। मस्तिष्क आपका बड़ा बेहतरीन रहा है, आपने जो भी पैसा कमाया है मस्तिष्क की शक्ति के द्वारा कमाया है। और यहाँ पर ट्रायंगल बनना है तो फॉरेन ट्रैवल, फॉरेन सेटलमेंट के पूरे पूरे हो गए। अगर आपका नहीं होता आपकी संतान का जरूर होगा। तो मैंने आपकी हर एक रेखा का एनालिसिस पूरा कर दिया। आपके पाम की हाईलाइट में ये बना पाया कि शुक्र बहुत बढ़िया, शुक्र से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर क्रॉस है तो पैतृक संपत्ति में दिक्कत रहेगी, लेकिन संघर्ष के बाद मान सकते हैं अगर केस भी कर दिया तो आपको कुछ ना कुछ भाग जरूर मिलेगा प्रॉपर्टी का, क्योंकि आपके हाथ में ट्रायंगल भी बना है तो पितरों का आशीर्वाद भी है। थोड़ा दोष भी लगा हुआ, इसके मैं आपको पाए दूंगा। और शनि पर्वत दबे हुए तो लोन और कर्ज मत लेना, आपको फ़ायदा मिलेगा। और मस्तिष्क का भाग्य रेखा जुड़ गई है। आपकी पाम की हाईलाइट यही थी कि मस्तिष्क का भाग्य रेखा जुड़ी हुई है, तो व्यक्ति को दिमागी तौर पर व्यक्ति बैठे बैठे अपने दिमाग को यूज़ करके बहुत पैसा कमाता है। आपको मुझे किस किस चीज़ के उपाय देने होंगे? आपको मुझे मंगल के उपाय देने हैं, दबे हुए शनि पर्वत के उपाय देने हैं, और आपके हाथ में कोई भी नेगेटिव चीज़ नहीं है। बाकी सब आपके अपने बढ़िया है और अच्छी अवस्था में है। बाकी मैं मान सकता हूँ देखिए
अभी आपको संघर्ष करना पड़ेगा प्रॉपर्टी के लिए, लेकिन आपको अपनी पैतृक संपत्ति मिल जाएगी। पूरी नहीं मिलेगी तो बहुत सारा भाग आपको मिलेगा, ये चीज़ रहेगी। पितरों का आशीर्वाद आपके साथ बना हुआ है। ले जा रहे हैं प्रॉपर्टी का, वो बढ़िया चलेगा। प्रॉपर्टी बनने के आपके हाथ में पूरे पूरे हो गए, पैसा आपके हाथ में अच्छी अवस्था में रहा है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको कोई सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इसके बाद भी कोई डाउट हो, कोई रह जाए तो आप मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप पूछ लेना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।